लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 100 पार का नारा दिया था, लेकिन चुनावी परिणाम आने के बाद पार्टी की सीटें 240 पर ही सिमट गई। विपक्ष ने इस पर खूब मजे भी लिए और तंज भी कसा, लेकिन सवाल उठा कि आखिर 303 सीटों से पार्टी 240 पर कैसे आ गई। इसका जवाब खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। नितिन गडकरी ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के पीछे का सबसे बड़ा कारण विपक्ष द्वारा मतदाताओं को भ्रमित करना बताया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि विपक्ष ने जो भ्रमित करने वाला अभियान चलाया था उसमें हम लोग फंस गए। इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में गडकरी से सवाल किया गया था तो सीटों की संख्या के लिहाज से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका क्यों लगा। इसके जवाब में गडकरी ने कहा कि यह चुनाव लोगों को समझाने या भ्रमित करने वाला था। पहले तो विपक्ष ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कानाफूसी अभियान चलाया था। उनका कहना था कि बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदल देगी। उनके नेताओं ने खासतौर से पिछड़ा वर्ग में डर पैदा किया। उनको मिलने वाले लाभ अब जारी नहीं रहेंगे। दूसरा, हमारी तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उपायों को उनके खिलाफ बताया गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भारत की जीत थी। बीजेपी ने सरकार में वापसी की और मुझे 100% भरोसा है कि आगामी 4 राज्यों के चुनाव में हमें अच्छा और बहुमत मिलेगा। बीजेपी पर भरोसा दिखाया गया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्हें पीएम बनने का भी ऑफर दिया गया था। ये बात उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कही कि हमें चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था। एक अशीच अचानक घटना, मी नाव नाही सांगत कोणाचं, ते म्हणाले की इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू। म्हणलं व्हाई यू शुड सपोर्ट मी अँड व्हाई आई शुड टेक युअर सपोर्ट। टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाइफ. I am loyal to my conviction and my organization. I am not going to compromise for any post because my conviction ये मेरे लिए सर्वोपरि है। कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्विक्शन है यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के लोकसभा में 240 सांसद हैं, मतलब 240 सीटें ही बीजेपी को आ सकी। जेडीयू और टीडीपी के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने और प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। जेडीयू के 12 सांसद हैं तो टीडीपी के 16। विपक्ष इसकी कटाक्ष भी करती रही है कि इस बार मोदी सरकार सहयोगियों के भरोसे पर चल रही है। वहीं कश्मीर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले मोदी जी सीना तान कर चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी छाती फुला के आते थे, देखा था आपने? 56 इंच गायब हो गई ना, 56 इंच की छाती। इंडिया गठबंधन ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फिडेंस उड़ा दी, बिल्कुल उड़ा दी। वो आपको तो दूर से दिखते हैं ना, मैं तो पार्लियामेंट में उनके सामने बैठता हूं तो मुझे तो डायरेक्ट दिखता है हो क्या रहा है। बिल्कुल पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस खत्म हो गई। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच छाती वाले, वो है नहीं, खत्म हो गए, वो उनकी कॉन्फिडेंस गई। अब देखना यह होगा कि नितिन गडकरी के बयान के बाद बीजेपी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। बाकी बचा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर चर्चाएं हैं और घमासान भी जारी है। सीट बंटवारों को लेकर आपसे मतभेद भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में फर्क ये देखने को मिलना चाहिए कि आखिर गडकरी ने बयान दिया तो विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ा या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।